हम आज के इस वीडियो में भारत के कृषि पद्धति को देखेंगे और भारत में कौन सी कृषि किस क्षेत्र में किस ऋतु में की जाती है और किन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि उपजाई जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इसका सही उत्तर होगा चावल खाद्य फसल। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं। आगे दिया हुआ है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी केंद्रीय क्षेत्र को, यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अब पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। आगे दिया हुआ है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा धान की। आगे दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं और चावल में। भारत में हरित क्रांति का जनक एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे दिया हुआ है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य गुजरात है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे दिया हुआ है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, यानी भारत के जम्मू कश्मीर से सबसे अधिक केसर उत्पादन किया जाता है। आगे दिया हुआ है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला एक राज्य है। आगे दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन राज्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आगे दिया हुआ है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय, यानी भारत विश्व में तीसरे स्थान पर नारियल उत्पादन के क्षेत्र में अपना स्थान रखता है। आगे दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा असम में। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा स्थान। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत में तंबाकू का सबसे पहले पौधा मुगल के शासकों ने लाया था। आगे दिया हुआ है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन से। आगे दिया हुआ है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे दिया हुआ है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे दिया हुआ है, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। आगे दिया हुआ है, गोल क्रांति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। आगे दिया हुआ है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा झींगा उत्पादन से। झींगा एक प्रकार का मछली होता है। आगे दिया हुआ है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1970 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। आगे दिया हुआ है, खरीफ की फसल काटी जाती है।
तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है और इसको जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। आगे दिया हुआ है कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है। आगे दिया हुआ है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। आगे दिया हुआ है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आगे दिया हुआ है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। आगे दिया हुआ है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। वहाँ पे सबसे अधिक गेहूं, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो इसका सही उत्तर होगा खाद्य तेल। आगे दिया हुआ है केरल विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गरम मसालों के लिए केरल विश्व भर में प्रसिद्ध एक जगह है और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में कौन सी बगानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा नील की खेती अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू की गई थी इसको। आगे दिया हुआ है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी में। आगे दिया हुआ है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब भारत में नहर द्वारा सिंचाई वाला अग्रणी राज्य है। आगे दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। आगे दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा हरिके बांध से इसका उत्पत्ति होता है। आगे दिया हुआ है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा गंडक से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन के पठार में। आगे दिया हुआ है बकिंघम नहर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट पर बकिंघम नहर स्थित है। आगे दिया हुआ है भूरी क्रांति संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। आगे दिया हुआ है मक्के की खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा खरीफ के मौसम में। आगे दिया हुआ है केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।